हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी क्लास 7 स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट सोशल साइंस में एयर के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी एयर यानी कि हमारी जो हवा होती है वो क्या है। एयर का हमारी जो अर्थ होती है, हमारी पृथ्वी होती है, उसमें क्या क्या काम है एयर की। और एयर की हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 लेयर्स के बारे में। यानी कि हमारी जो पृथ्वी होती है उसके जो ऊपर हमारे यहाँ पे 5 लेयर्स बन रखी होती हैं। एयर में कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, गैसेज होती हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एयर क्या होती है। एयर का हिंदी अर्थ है हवा। एयर हमारे अर्थ में होती है। एयर तो वैसे बहुत सारे प्लैनेट्स में होती है, जैसे कि हमारी मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और इसके अलावा हमारे जो स्पेस में हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उन सब में होती है। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो सब सिर्फ हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ के अंदर ही हैं। हम सब पृथ्वी में ही रहते हैं। पृथ्वी के अलावा और किसी भी ग्रह पे लाइफ यानी कि ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब ग्रह में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है। जैसे कि यहाँ पे मरकरी में बहुत ज़्यादा गैस भर रखी है, वीनस और मार्स बहुत ज़्यादा गर्म हो रखे हैं, और जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस इन सब में गैस भर रखी होती है और ये सूर्य के बहुत दूर होते हैं, तो ये सब बहुत ठंडे होते हैं। तो यहाँ पे हम जम के मर जाएंगे। और जो हमारे मर्क्यूरी, वीनस, मार्स सूर्य के बहुत पास होते हैं, तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पे हम जल के भी मर सकते हैं। पर पृथ्वी बिल्कुल बीचों बीच में होती है। वहाँ पे हमारी आधी गर्मी और आधी ठंडी होती है। हमारा बिल्कुल एक जो हमारा जो यहाँ पे तापमान होता है वो बिल्कुल बैलेंस हो रखा होता है। तो इसलिए हम सब सिर्फ अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी पे ही जिंदा रह सकते हैं। हमारी पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है हमारा लैंड यानी कि हमारी ज़मीन, दूसरा है हमारा वाटर यानी कि हमारा पानी, और तीसरा है जो कि सबसे ज़रूरी है हमारा यहाँ पे वो है एयर यानी कि हवा। और आज हम सिर्फ इन तीनों में से एयर की ही बात करेंगे। एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एयर सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। लिविंग बींग्स जो कि हिल सकते हैं और जो कि अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली अपना काम, अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हम अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है, जैसे कि हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारे नाखून और बाल कटते हैं, फिर वो वापस से उग जाते हैं, हमारे चेहरे में बदलाव आता है। जानवर भी हिल सकते हैं और जानवर भी यहाँ पे खाना खाते हैं। पेड़ पौधे भले ही हिल नहीं सकते हैं, पर पेड़ पौधे भी पहले हम उनमें बीज डालते हैं, फिर वो बीज धीरे धीरे करके एक पौधा बनता है, फिर वो पौधा धीरे धीरे करके एक पेड़ बनता है। तो यहाँ पे एक पौधे में भी एक डेवलपमेंट होती है। फिर उस पेड़ में भी धीरे धीरे करके फल आते हैं, हम फल तोड़ते रहते हैं। फिर पतझड़ के मौसम में पेड़ की पत्तियाँ झड़ जाती हैं और ऐसे करके उसमें भी यहाँ पे बदलाव आते रहते हैं, उसमें डेवलपमेंट होती रहती है। तो हम सभी के लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो एयर होती है वो हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में होती है। पहले हम बात करते हैं कि एयर में यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस होती हैं। एयर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी हर चीज़ें होती हैं उनका परसेंटेज 100 होता है। एयर में यहाँ पे 78% हमारा नाइट्रोजन होता है, 21% हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और 78 और 21 को जब हम प्लस करते हैं तो ये टोटल 99 नंबर बना लेते हैं। पर अभी भी 1% बचता है, जिससे कि हमारा पूरा 100 होगा। जो बचा 1% होता है उसमें बाकी सब गैसेस, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गोन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा निट्रिक, ये सब उसमें आती रहती हैं। नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारे लिए यानी कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए ज़रूरी है।
यहाँ पे जो होता है नाइट्रोजन से पेड़ पौधों की यहाँ पे उम्र बढ़ती है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने स्टोमेटा से, जो कि उनके यहाँ पे पत्तियों में होते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके, और फिर वो अपना उसी स्टोमेटा जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं उसी से ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। फिर उस ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान और एनिमल्स यानी कि जानवर लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जिसको पेड़ पौधे लेते हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं जिसको यहाँ पे हम लेते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पे लाइफ चेन बनती रहती है, हम जो निकालते हैं वो लेते हैं, और वो ऑक्सीजन निकालते हैं वो हम ले लेते हैं। तो एयर इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि आखिर एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर का हिंदी अर्थ होता है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर यहाँ पे जो ग्रीक भाषा उसको दो शब्दों से मिलके बन रखा है। एटमॉस का मतलब होता है हमारा यहाँ पे वेपर, और स्पेरा का मतलब होता है यहाँ पे स्पेयर। स्पेयर हमारे यहाँ पे नॉर्मली चीज़ होती है, और वेपर होता है हमारे यहाँ पे वाटर वेपर। जब हम किसी पानी को उबालते हैं उसको इवेपोरेट करते हैं तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और उन्हीं को हम यहाँ पे वाटर वेपर्स कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर की जो ग्रीक भाषा जिनमें दो शब्दों से मिलकर बन रखा है वो है एटमॉस का मतलब होता है हमारा वेपर, और स्पेरा का मतलब होता है यहाँ पे हमारा स्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ का एक कह सकते हो ब्लैंकेट है। जैसे आपको ठंड लगती है तो हम चादर ओढ़ लेते हैं, ऐसे जब अर्थ पे भी कोई ना कोई मुसीबत आने वाली होती है तो एटमॉस्फेयर अर्थ की चादर की तरह काम करता है, उसको पूरा घेर लेता है जिससे कि यहाँ पे मुसीबत अर्थ तक नहीं पहुँच पाती, पहले ही एटमॉस्फेयर पे यहाँ पे तबाह हो जाती है। जैसे कि हमारा जो सूर्य होता है उसकी अल्ट्रा वायलेट रेस, जो उसकी बैंगनी रंग की रेस होती है, जो कि हमारे यहाँ पे शरीर को गला सकती है, जला सकती है, उसको यहाँ पे एटमॉस्फेयर अपने हमारे अर्थ पे आने से पहले ही रोक देता है। फिर जो ऊपर जो हमारे उल्का पिंड गिरते हैं, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, वो सब अगर हमारी पृथ्वी पे गिरेंगे तो हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे और छेद हो जाएंगे और हम भी यहाँ पे मर सकते हैं। पर उसको भी एटमॉस्फेयर पहले ही पृथ्वी से आने से पहले अपने आप में ही तबाह कर देता है। तो इस तरह एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह की हमारी अर्थ को ढक के रखता है, उसको मुसीबतों से बचा के रखता है। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, ये सब चीज़ों से भी बचाता रहता है। तो ये तो बात हो गई एयर और एटमॉस्फेयर के बारे में। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है लेयर्स ऑफ एयर, यानी कि हमारी जो हवा है उसके कितने प्रकार के लेयर्स हैं। हवा की यहाँ पे 5 लेयर्स होती हैं, जो कि है फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर और फिफ्थ एग्जोस्फेयर। अब हम इन 5 के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में। थर्मोस्फेयर अर्थ की सबसे पहली लेयर होती है, जो कि यहाँ पे 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक की रेंज में होती है। इसकी रेंज में यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर आती है, और जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है कि हमारा 18 किलोमीटर पे उस जगह को हम ट्रोपोस भी कह सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पे हमारे बादल आसपास अपनी जगह बदलते हैं। ट्रोपोस्फेयर में फॉग यानी कि धुआं होता है। फॉग यानी कि जब ठंड पड़ती है तो हमारे मुंह से सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है, जो आसपास जो धुआं छाया होता है सफ़ेद रंग का, उसको ही फॉग बोलते हैं। हेल स्टॉर्म यानी कि ऊपर तूफान चलता रहता है, और यहाँ पे लाइटिंग यानी कि ऊपर से ही बिजली गिरती है। ये सब हमारे यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में होती रहती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर। दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर खत्म होने के बाद यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर चालू हो जाती है, और ये टोटल यहाँ पे रेंज में होती है पूरे 50 किलोमीटर। और आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किलोमीटर तो मीटर से भी बड़ा होता है, तो आखिर की रेंज कितनी बड़ी यहाँ पे होती होगी। स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहला कि वहाँ पे जो हमारे जेट होते हैं, कि जो हमारे जेट प्लेन होते हैं जो कि रिपब्लिक डे पे उड़ते हैं बहुत ऊपर तक, वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। और दूसरा कि हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी एक और लेयर जो कि होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारी जो ऊपर हमारी अर्थ को घेर के रखती है, वो यहाँ पे जितने भी हमारी अर्थ पर उल्का पिंड, मीटरॉइड ऐसा उनको गिरते हैं उनको पहले ही तबाह कर देती है, और हमको सन की अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बचाती है। तो ओजोन लेयर भी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के बिल्कुल बीचों बीच में ही होती है। तीसरी है यहाँ पे मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का यहाँ पे पूरा होता है 80 किलोमीटर का।
मेसोस्फेयर में जो हमारे जो मीटरॉइड्स आते हैं, यानी कि उल्का पिंड आते हैं, वो सब यहीं पर तबाह हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर मेसोस्फेयर में ही अगर हमारे उल्का पिंड तबाह हो जाते हैं तो आखिर ओजोन लेयर क्या है? तो कुछ कुछ जो हमारे बड़े एस्टेरॉइड होते हैं, जो कि सिर्फ आधे ही यहाँ पे टूट पाते हैं, आधे बच जाते हैं, बचे हुए आधे को यहाँ पे ओजोन लेयर तोड़ने का काम करते हैं, जिससे कि यहाँ पे अर्थ पे मेट्रोइड यानी उल्का पिंड का सिर्फ यहाँ पे धुआं धुआं और उनकी थोड़ा सा धूल और मिट्टी ही गिरती है, तो पूरे पूरे नहीं गिरते हैं। और जो छोटे छोटे से यहाँ पे एस्टेरॉइड होते हैं, उनको तो यहाँ पे मेसोस्फेयर ही तबाह कर देती है। चौथी आती है हमारे यहाँ पे थर्मोस्फेयर। वो वहाँ पे टोटल हमारा एरिया कवर करती है 400 किलोमीटर का। थर्मोस्फेयर को हम यहाँ पे एनोस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे थर्मोस्फेयर पे बहुत सारे आयन्स होते हैं। हमने एसिड और बेसिस में भी पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, कि H+ आयन। पर थर्मोस्फेयर में जो आयन होते हैं वो ये वाले आयन नहीं होते हैं, वो इन आयन से बिल्कुल भी अपोजिट के बिल्कुल अलग होते हैं। वो जो हमारे जो रेडियो से निकली हुई किरणें होती है, उनको वापस रिफ्लेक्ट करके वापस हमारी पृथ्वी पर भेज देते हैं। ये काम करते हैं यहाँ पे हमारे थर्मोस्फेयर। और हमारी लास्ट लेयर होती है यहाँ पे एक्सोस्फेयर, जो कि पूरा 1600 यानी कि 1600 किलोमीटर का यहाँ पे कवर कर लेती है। और उसके अंदर तो यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल स्पेस होता है, और वहीं पे हमारी जो सैटेलाइट होती है वहाँ पे ही हमारी उड़ती है, क्योंकि ये सबसे ऊपरी की लेयर होती है और ये बहुत ज़्यादा गाढ़े रंग में होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में हमने बात करा कि एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और लेयर्स ऑफ एयर क्या होती है। कल फिर से मिलेंगे एक और इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।